हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे इजी टिप्स के बारे में जिसके बाद आप एक जॉब को इजीली पा सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इंडिया में जॉब की स्थिति अभी कैसी है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं, बट उससे कई ज़्यादा फॉर्म फिलअप कर दिए जाते हैं। तो आपको किस चीज़ों पे फोकस करना है एक जॉब को पाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं ऐसे 6 टिप्स बताने वाला हूँ जिसको कंप्लीट करने के बाद आप उन लोगों से अलग हो जाओगे जो उस भीड़ में ऑलरेडी है। इसका मतलब यह है कि आप में क्या वो यूनिकनेस होनी चाहिए एक जॉब को पाने के लिए जो 10 लोगों में नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ असेसमेंट एंड गोल सेटिंग। इसका मतलब यह है कि पहले तो आपको यह डिक्लेयर करना होगा अपने आप को, इस चीज को गोल सेट करना पड़ेगा आपको किस फील्ड में जाना है। इसका मतलब यह है कि आपका ब्रांच जो भी हो, आपको एक कंपनी चूज करनी पड़ेगी। वो एक हो सकती है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। और उन कंपनीज के बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए कि उनकी जॉब्स कब निकलती है, उनमें जाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या स्किल्स मैटर करते हैं, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या फ्रेशर्स के लिए क्या स्किल्स चाहिए, और आपका जो इंटरेस्ट है वो उस पर है कि नहीं। पहले आपको ये सेल्फ असेसमेंट में और गोल सेटिंग में जानना पड़ेगा। गोल सेटिंग का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपको स्टील कंपनी ज्वाइन करना है या एक कॉर्पोरेट कंपनी को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आपके क्या क्या स्किल्स मैटर करते हैं, आपको किन किन फील्ड में ग्रो करना है, उसके लिए क्या क्या स्किल्स मैटर करते हैं, उनके बारे में आपको ब्रीफ में जानना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आपको इलेक्ट्रिकल नॉलेज ब्रीफली होना चाहिए, उसके बेसिस क्लियर होने चाहिए। उससे रिलेटेड कौन कौन सी कंपनियां हैं जहां पे आप जा सकते हो उनके बारे में आपको प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए। तभी आप उनके फॉलो करके उनको जो वैकेंसीज आती है उसको फॉलो फिलअप कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कौन सी कंपनी कब वैकेंसी निकाल रही है तो आप उन फॉर्म को भरो कैसे, आप उस कंपनी को ज्वाइन करोगे कैसे। तो सबसे पहले आपका ये मोटिव होना चाहिए कि आप किस कंपनी में जाना चाह रहे हो, उस कंपनी में जाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है उसको बारे में आपको जानना पड़ेगा। वो कंपनी का कहाँ कहाँ का लोकेशन है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, तभी आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और भी कई चीजें हैं जो आपको जाननी पड़ेगी उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहला मोटिव हमारा क्या होना चाहिए, एक कंपनी को चूज करना। अगर आप एक मोटिव लेके चलोगे कि नहीं भाई मुझे कॉर्पोरेट लाइफ जीना है, कॉर्पोरेट जॉब करना है, तो आपको अलग अलग कॉर्पोरेट कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो नहीं मैं नॉन टेक्निकल सेक्टर में जाना चाहूँ तो उससे रिलेटेड आपको कंपनी जानना पड़ेगी कि हाँ मैं इन कंपनियों में कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। तो सबसे पहला प्रॉपर आपका ये होना चाहिए कि एक ऐसी कंपनी को चूज करो या 4-5 ऐसी कंपनी को चूज करो, उसके बारे में जानो, उनके करियर पेज को फॉलो करो और एटलीस्ट कोशिश करते रहो कि उनकी वैकेंसीज कब है, आपको क्विकली पता होना चाहिए सब चीज़ों के बारे में। तो अभी हमने यह जाना कि हम कैसे गोल सेट कर सकते हैं, कैसे अपना एक मोटिव लेके चल सकते हैं कि हमें कौन सी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। मैंने भी आपको ये बताया कि आपको एक सेपरेट कंपनी को चूज करना पड़ेगा। 4-5 सेपरेट कंपनियां, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। उनके बारे में आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि वो कंपनियां कहाँ कहाँ पे है और कब कब वो कंपनियां वैकेंसीज निकालती है, तभी आप उन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो दूसरी बात, चलो आपको पता चल गया कि कंपनियां कौन कौन सी कंपनी आपने सिलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई मैंने 5 कंपनियां के बारे में जान लिया, मुझे इन्हीं 5 कंपनियों में जाना है, ठीक है। तो अब उनको ज्वाइन कैसे करेंगे, आप में वो क्या खूबी होनी चाहिए कि वो कंपनी आपको चूज करे। तो यूनिकनेस वो आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। अब वो यूनिकनेस आप कैसे लाएंगे, सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं, अपना जो रिज्यूम है, सबसे पहला रिज्यूम, क्योंकि आप कभी भी कोई कंपनी ज्वाइन करते हो ना तो सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका रिज्यूम सबमिट, जिसमें आपके बारे में पता लिखा रहता है हर चीज कि आप क्वालिफिकेशन क्या कर रहे हो, आपकी स्किल्स क्या क्या है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, तब जाके आपका रिज्यूम सिलेक्ट होता है। तो सबसे पहले आपको यह करना पड़ेगा, एक प्रॉपर रिज्यूम होना चाहिए, एक यूनिक रिज्यूम होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए 100 वैकेंसीज आई है कंपनी में, उन 100 वैकेंसी के लिए 10,000 पोस्ट, 10,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं, ठीक है, 10,000 तरह के रिज्यूम भेज जाते हैं, लेकिन कंपनी को बस 100 रिज्यूम ही सिलेक्ट करने हैं। तो आपको उन 10,000 में से 100 रिज्यूम ही सिलेक्ट होने का ऑप्शन होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने रिज्यूम में यूनिकनेस लाओ। मैंने हर बार भाई कहा यूनिकनेस होना बहुत जरूरी है अभी के टाइम पे, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट है, अभी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग रिज्यूम मेकर का लिंक भेज दूंगा जहाँ पे आप अपना रिज्यूम बना सकते हो। आप वहाँ पे आप जाइए, उस लिंक को क्लिक कीजिए और वहाँ से अपना एक बढ़िया से रिज्यूम बनाइए जिसमें आपने क्या यूनिक है, आपने क्या स्किल है उसके बारे में बताइए, अपना ब्रीफ नॉलेज, बेसिक नॉलेज क्या क्या आप जानते हैं, आप क्यों इंटरेस्टेड है, उस रिज्यूम आप
उसको भरिए। एक कवर लेटर होता है, कवर लेटर कैसे बनाते हैं उसका एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कहाँ से आपको एक कवर लेटर मिल सकता है। कवर लेटर का मतलब क्या, कि आप क्यों इंटरेस्टेड है उस जॉब को करने के लिए। अभी हमने 2 टॉपिक के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पहला था गोल सेटिंग, जिसमें आपको मैंने यह बताया कि आपका एक प्रॉपर गोल होना चाहिए, एक प्रॉपर कंपनी, इसमें आपको ही जानना है क्यों इंटरेस्ट है वो होना चाहिए। दूसरी बात मैंने यह बताया एक परफेक्ट रिज्यूम और कवर लेटर और यूनिकनेस के बारे में। तो तीसरी जब हम बात करेंगे इन सब से ही रिलेटेड, वो है नेटवर्किंग। अभी के टाइम में क्या है ना कि हर कंपनी का एक करियर पेज है जहाँ पे वो अपनी वैकेंसीज को शेयर करती है। अब बहुत ही कम कंपनी ऐसी, मतलब धीरे धीरे ये रेंज घटते ही जा रहा है कि कंपनियां अब कॉलेज प्लेसमेंट को जा रही है, क्योंकि अब उनके पास बहुत सारा ऑप्शन आ गया है। वो लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बना के रखी हुई, जब भी उन्हें वैकेंसीज, उनकी कंपनी में वैकेंसीज आती है तो वहाँ पे वो पोस्ट कर देते हैं। Naukri.com है, लिंक्डइन है, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे वो वैकेंसीज अब शेयर करती है। तो आपको अब एक्टिव रहना होगा इस फील्ड में। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे आप कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां को देख लो, जैसे जिंदल स्टील एंड पावर हो गया, टाटा पावर हो गया, टाटा स्टील हो गया, हिंदाल्को हो गया, और कंसेंट्रिक्स हो गया, और भी बहुत सारी ढेरों कंपनियां जो अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन पे बनाई हुई है, और जो भी वैकेंसी आती हैं वो उनको वहीं पे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप ये काम कर सकते हो कि आप लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल बनाओ, एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाओ, अपने बारे में उसमें डिस्क्राइब करो, और उन सब कंपनियों को फॉलो करो जिनको आप ज्वाइन करना चाहते हो। इससे क्या होगा, जब भी उनकी एचआर टीम कोई भी वैकेंसी पोस्ट करेगी ना, आपको क्विकली पता चल जाएगा कि हाँ इस कंपनी में इस चीज से रिलेटेड फॉर्म आया हुआ है, तो मैं भर देता हूँ। सबसे पहले आप काम कीजिए नेटवर्किंग पे, इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। आप इसके बाद आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे टेलीग्राम पेजेस हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जो जॉब फेयर के बारे में आपको बताएंगे कि हाँ किस किस कंपनियों में कौन कौन सी वैकेंसीज आई है। बहुत सारे यूट्यूब पे पेजेस है जो इमीडिएट बताते हैं कि किस कंपनी में कब वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी आई है। तो आपको अवेयर रहना होगा इन सब चीजों के बारे में। बहुत सारी कंपनियां ये भी करती है ना, कॉन्फ्रेंस कराती है, उसमें आपको जो बच्चे उनको जैसे आप मान लो अपना रिज्यूम सेंड किया, उनमें वैकेंसीज आई, बट आपको वो मौका नहीं मिला, आपका ज्वाइन नहीं हो पाया, तो जब वो कंपनियां क्या करती है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराती है, अपने अंदर में जॉब फेयर कराती है दोबारा, तो वो क्या करती है, आपको उसी रिज्यूम पे जो मेल आपने उसमें बताया है, जिस रिज्यूम आपने अपना मेल दिया होगा, उसी आपके मेल पे वो बैक करेगी कि हाँ हमारे अंदर में ये वैकेंसीज खाली है। आपको मेल आ जाएगा, एक प्रॉपर डेट आ जाएगा कि इंटरव्यू कब है, ये कब है, आपको एड्रेस भी दे दिया जाएगा। एटलीस्ट आपको अवेयर रहना होगा इस सब चीज़ों के लिए। जो भी रिज्यूम में आप अपना जीमेल सेंड कर रहे हैं वो बहुत ही मायने रखता है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी आपको कभी कॉल नहीं करती है। अगर आपने कंपनी को एक रिज्यूम सेंड किया है और उसमें एक जीमेल है, तो हमेशा 99% ये कि आपको जीमेल ही करेगी। अभी मैंने आपको 3-4 चीज़ों के बारे में बताया, जैसे सेल्फ असेसमेंट के बारे में बताया, गोल सेटिंग के बारे में बताया, एक रिज्यूम में आपका क्या यूनिकनेस होना चाहिए वो भी हमने कंप्लीट किया, कवर लेटर के बारे में हमने बात किया, फिर हमने नेटवर्किंग की बात किया, कैसे आप लिंक्डइन पे उन कंपनीज को फॉलो कर सकते हो, उनके करियर पेज को कैसे फॉलो कर सकते हो। इन लास्ट मैं एक छोटा सा डिस्कशन और करना चाहूँगा आपके साथ। जब भी आप कंपनी को रिज्यूम सेंड करते हो ना, तो कंपनी मान लीजिए उसके पास 10 वैकेंसी से 10 सीट फुल हो गई, ठीक है, बट उसके बाद ये 5-10 रिज्यूम वो अपने पास बैकअप में रखते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त का हो गया, आपका नहीं हुआ, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके और आपके दोस्त के स्किल्स सेम थे तो क्या करती है कंपनी, एज अ बैकअप उन रिज्यूम्स को रखती है। अगर उनके पास उससे रिलेटेड आगे वैकेंसीज आती है तो वो आपको मेल जरूर करेंगी। रिजेक्शन से कभी मत डरिए, रिजेक्शन हर किसी के लाइफ में आते हैं, मेरे भी लाइफ में आए हैं। मैंने भी आफ्टर डिप्लोमा बहुत सारे कंपनीज में अपना रिज्यूम सेंड किया, बहुत सारे कंपनीज को फॉलो किया, बहुत सारे कंपनी के एचआर से टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि आपके मेरा ये ब्रांच है, मेरा ये स्कोप है, मेरा ये एम है, मेरे ये स्किल्स है, मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। बहुत सारे कवर लेटर इससे रिलेटेड किए। मुझे लगता है मैंने 10-15 कंपनीज को एक महीने के अंदर में मैं इतने सारे मेल कर दिया करता था, अपने रिज्यूम को सेंड कर दिया करता था, एंड इन लास्ट में मुझे वो मिला। तो आप भी मेरे जैसा ही अपना रिज्यूम को हर कंपनी के साथ सेंड करते रहिए। और आपको वो मेल कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप जिंदल, मैंने बताया, अगर जिंदल, टाटा स्टील, हिंदाल्को, बहुत सारी कंपनियां जिनका लिंक्डइन में प्रोफाइल बना हुआ है और उनका एक जीमेल भी वहाँ पे ऐड होता है, उनके प्रोफाइल में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो उन जीमेल में आप अपना रिज्यूम सेंड करते रहो। एक लिस्ट बनाओ 10 कंपनी या 20 कंपनी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उनके जीमेल्स में अपना रिज्यूम को सेंड करो और वेट करो। बस ऐसा नहीं कि छोड़ दो, वेट करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि वो कंपनी आपको कांटेक्ट जरूर करेंगी और आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है कि मेरा नहीं हो रहा या आपका नहीं हो रहा, इस बात से डरना नहीं है। स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में आता है, मेरी भी लाइफ में रहा है। अगर मैं यहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ जिंदल में, तो मैंने भी कहीं ना कहीं फेलियर को देखा, फेलियर को फेस किया है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है,
कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि कौन कौन सी कंपनियों में आपका इंटरेस्ट है, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियोस दूंगा। उनके एचआर टीम के बारे में बताऊंगा, उनके जीमेल के बारे में बताऊंगा, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उनके बारे में बताऊंगा, उनका करियर पेज को कैसे फॉलो कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो मैंने अभी एक ओवरव्यू आपको दिया, फिर भी मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी छोटा है, अगर लेकिन इसमें और भी लंबा वीडियो बन सकता है अगर आप चाहें तो। कमेंट सेक्शन में अपने राय दे, एक स्पेसिफिक कंपनी के बारे में नाम बताए कि आपको उस कंपनी के बारे में क्या जानना है, कैसे जानना है, उसके बारे में मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।